हेलो एवरीवन, आज आपका स्वागत है एम्बे क्वीन के डेमोन्स्ट्रेशन में। आज हम फिर से आपको आज एक ऐसी डिश बना के दिखाएंगे इसमें जिसमें नॉर्मली बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ होता है, जो है छोले। छोले में आप जानते हैं ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार बनाते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो पूरी तरह से कम हो जाती है। बट विद द हेल्प ऑफ एम्बे क्वीन हम ऐसा नहीं होने देंगे। We will teach you how to cook a purely nutritive chola without any of the losses in it. तो अब छोले के इंग्रेडिएंट्स ये सब हैं: प्याज, छोला मसाला, हींग, अदरक, मिर्ची एंड वी हैव इलायची ऑल्सो, और हमने जीरा ऐड किया है, तेज पत्ता, टोमेटो प्यूरी, धनिया और नारियल का बुरादा। हमने छोले को इस कुकर में निकाल लिया है बॉयल में रखने के लिए। इसमें हमने पानी, छोले, तेज पत्ता, इलायची, लौंग और काली मिर्च डाली हुई है। आप अपनी पसंद के हिसाब से और भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। अब हम इन छोलों को बॉयल होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड किया, ये हमारा एम्बे क्वीन। हमने अभी इसे पूरी तरह से ड्राई रखा हुआ है, इसमें अभी कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा तेज पत्ता, लाल मिर्च, जीरा, लौंग, हम इसे बस हल्का हल्का रोस्ट कर रहे हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एम्बे क्वीन एक ऐसा कुकवेयर है जिसमें किसी भी तरह का ऑयल हम ज्यादा यूज नहीं करते। ये मटेरियल्स के 3-4 लेयर्स को यूज करके बनाया गया है, जिसकी वजह से इसमें लो फ्लेम पर बहुत ही टेस्टी खाना बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से आपका पानी, आपका ऑयल, आपका गैस, बहुत सी चीजों की बचत होती है। तो आज हम इसमें छोला बनाने जा रहे हैं, और आप जानते हैं कि छोले में बहुत ज्यादा ऑयल का यूज होता है, जो कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को कम कर देता है। बट एम्बे क्वीन में बनाने की वजह से इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जिंदा रहेगी, वो इस तरह से कि इसमें वाइटालॉक सिस्टम होता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ वाइटालॉक सिस्टम। वाइटालॉक सिस्टम में हम इस पैन को इसके लिड से बंद करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी वेपर्स हैं खाने में वो भाप हो करके लिड पे चिपक जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विटामिन बी एंड सी और इस तरह के कई विटामिन वाटर में घुल जाते हैं, जो भाप बनकर उड़ जाते हैं नॉर्मली खाना बनाने के तरीकों से। बिकॉज इंडिया में मोस्टली खाने के लिए बॉइलिंग एंड ऑयलिंग 2 प्रोसेसेस का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो बॉइलिंग की वजह से हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को वेपर्स के रूप में उड़ा देते हैं। बट वाइटालॉक सिस्टम में हम जब एम्बे क्वीन को उसके लिड से बंद करते हैं तो सारे के सारे वेपर्स उसके लिड पे जाके स्टिक हो जाते हैं, एंड देन उसी में स्टिक होते होते वापस से कंडेंस होके खाने में ही मिल जाते हैं। तो इस वजह से कोई भी न्यूट्रिएंट बाहर नहीं जाता, और क्योंकि वेपर्स बाहर नहीं जा रहे हैं इसलिए पानी बाहर नहीं जा रहा है, तो हमें ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। खाने में कम पानी का भी यूज होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हर तरीके से हम बहुत सारी चीजों को बचा रहे हैं, जो कि आजकल बहुत जरूरी है। आजकल के पॉल्यूशन के वर्ल्ड में विटामिन्स को, मिनरल्स को अपनी बॉडी में इंटैक्ट कर पाना is a difficult task. People are taking several costly medicine, but if you have a healthy food, you will have a healthy life. तो आज हम आपको
इसी एम्वे क्वीन की मदद से सिखाएंगे कि आप हेल्दी छोला कैसे बनाएं। चलिए, हमारे मसाले तो रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे थोड़ा सा पानी ऐड करके ढक देंगे। ये है एम्वे क्वीन की लिड, जिसकी मैं 2 मिनट पहले बात कर रही थी। अब थोड़ी देर बॉईल होने के बाद आप देख सकते हैं कि लिड हिलने लगा है, और ये इस बात को बताता है कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स लिड पे जमा हो चुके हैं। इसका एक और साइन है कि जब लिड हिलने लगे और मतलब आप देख रहे हैं कि भाप बाहर निकल रही है, तो लिड के ऊपर के हैंडल को, जो ब्लैक हैंडल है उसको थोड़ा सा रोटेट करें, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। इसका जो ये लिड है, अभी ये हिल रहा था, अगर जब ये हिले और आपका ये जो ऊपर का ढक्कन है, ब्लैक ढक्कन, अगर ये आसानी से रोटेट हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी तरह से जो वेपर्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ढक्कन पे जमा हो चुके हैं। ये इस बात का साइन है। अभी हम इसे खोल देते हैं फॉर फर्दर कुकिंग प्रोसेस। देखिए, मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। हमने अदरक मिर्ची इसमें ऐड कर दी। थोड़ी सी हींग, प्याज, देखिए प्याज अच्छे से पूरी तरह से उबलने लगा है। कुछ देर उबलने के बाद कुछ ऐसा लुक आपको मिलेगा, विच इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर छोला। और इसकी फ्लेम भी आप देख सकते हैं बिल्कुल लो है। एक्चुअली आइडियली देखा जाए तो शुरू में हम मीडियम फ्लेम पे खाना पकाते हैं, फिर उसके बाद हम उसे लो फ्लेम पे करके छोड़ देते हैं, जिसपे वो धीरे धीरे पकता रहता है। तो इट्स ऑन योर चॉइस कि आप मीडियम फ्लेम पे पकाना चाहते हैं या लो फ्लेम में, बट इसको हाई फ्लेम की कोई जरूरत नहीं है। छोले मसाले हमने ऐड कर दिए। See, this is the color of which our chola would be.
अब हम इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। हमने 3 मिनट बाद लिड को दोबारा खोला है एंड आप देख सकते हैं इसका पानी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और इसकी इंटेंसिटी मसाले की, इसका टेक्सचर कुछ ऐसा ही रहना चाहिए। अब इसमें थोड़ी सी टमाटो प्यूरी, अब हम बाकी के 2 मिनट के लिए वापस इसे बंद करके रख देंगे। अब जैसे कि जब तक हम इसको पका रहे हैं आप देख सकते हैं कि फ्लेम बिल्कुल लो है। पकाते वक्त मैंने आपको बताया था कि फ्लेम को हम लो ही रखते हैं और ये इक्वली हीटेड है चारों तरफ से, जो जरूरी है खाने के अच्छे पकने के लिए। हम इसे खोलेंगे। आप देख सकते हैं लिड में पूरी तरह से भाप बिल्कुल एकदम कलेक्ट हो चुका है, एक्यूमुलेट हो गया है और यही वापस से कंडेंस होके खाने में मिल जाता है। तो हमारे छोले की ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट आई है। बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉन स्टिकी ग्रेवी बनी हुई है। बिल्कुल इसमें हमने बिल्कुल ऑयल नहीं यूज किया एंड विदाउट ऑयल ऐसी ग्रेवी बनाना आई गेस बहुत ही मुश्किल है इमेजिन करना, क्योंकि छोले में मोस्टली आपने खुद देखा होगा ऑयल बहुत ज्यादा यूज होता है। इनफैक्ट कुछ कुछ सब्जियों में तो ऊपर ऊपर तैरता भी रहता है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट हेल्दी। दो मिनट के बाद हमने इसे खोला और अब हम इसमें कोकोनट क्रम्स यानी कि नारियल का बुरादा ऐड कर रहे हैं। इट्स ऑप्शनल, इट्स ऑन योर चॉइस। और नमक स्वादानुसार। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप इसकी लिड को हटाएं तो उसको हटाने के बाद कभी भी सीधा नहीं रखना है रैक पे। इसे हमेशा अपसाइड डाउन रखना है, वरना ये जहां भी रखा रहेगा वहां पे चिपक जाएगा। अब इसे थोड़ी देर और पकने देते हैं। हमारे छोले बॉईल हो चुके हैं अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं इनका जो विद है, जितना ये फूले हैं बिल्कुल परफेक्ट है और पूरी तरह से गल चुके हैं। हमने अपने छोले को इसमें ऐड कर दिया है। Now mix it properly. अब हम इसे लो फ्लेम पे एटलीस्ट 5 मिनट्स तक पकने देंगे।
अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी लिड बंद है और कोई भी भाप बाहर नहीं आ रही है, जो कि नॉर्मली खाना बनाते वक्त आती है। आप इंडियन किचन या किसी भी कुजीन में देखेंगे, बॉइलिंग इज एट अ वेरी हाई पेस। पूरा का पूरा पानी, पूरा का पूरा विटामिन जितना भी होता है बॉयल होके सब बाहर। सिर्फ कुछ ही जो कि फूड के साथ इंटैक्ट रह सकते हैं वही खाने में रह जाते हैं, एंड इसी वजह से हम अपना बहुत सा विटामिन लूज कर जाते हैं। हमने इसे खोला है 5 मिनट बाद और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही परफेक्ट आया है टेक्सचर वाइज। आई एम श्योर ये वीडियो देख के जितने भी कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स हैं, जितने भी पेशेंट्स जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो बहुत ही खुश हो रहे होंगे, बिकॉज ऐसे पेशेंट वाले लोगों को इस तरह का खाना खाना मना होता है। स्पेशली छोला भटूरा सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है चिकनाहट एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई फैट, etc. So, the people who are on diet or suffering with some kind of a cardiovascular disease, they can, of course, have it. अभी छोला बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो अगर आपको इसका टेक्सचर हल्का लग रहा है तो आप थोड़ी देर तक इसे और बॉईल कर सकते हैं, बट फॉर अस द कंसिस्टेंसी इज परफेक्ट and so we would serve it hot. हमने स्टोव ऑफ कर दिया है। तो टन आपका फेवरेट छोला रेडी है, perfect with the garnishing, the color, texture, taste, and of course the vitamin details. So if you like our video, please subscribe it, like it, and if you have any question, please write down in the comment section. Thank you so much everyone. Have a great day.